साथियों नमस्कार। आज मैं मेरे गुरुवर डॉक्टर हुकमचंद जी जैन साहब से आपको मिलाना चाहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य की बात है कि रात्रि 10 बजे सर के दर्शन हुए। तो राजस्थान में जन्मे मेरे गुरुवर राजस्थान में कोटा जिले में जन्मे परम वंदनीय पूजनीय डॉक्टर हुकमचंद जैन साहब से आज दिनांक 9 मार्च 2021 रात्रि 10 बजे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। पूरे भारत में इतिहास जगत में इनका नाम चलता है। कहने का अभिप्राय ये है दोस्तों कि सर ने इतिहास में वो ख्याति प्राप्त की है जो कि आज तक किसी इतिहासवेत्ता ने प्राप्त नहीं की हो। इनका मैं थोड़ा सा आपको परिचय अवगत करा दूं। ये कोई परिचय की सानी नहीं है। क्या परिचय कराऊं, यानी कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। फिर भी मैं आपको मेरे गुरुवर हैं को परिचय कराना चाहता हूं। दोस्तों, इनके बारे में जितना मैं आपको अवगत कराएं उतना ही कम है, यानी कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। मैं सर का थोड़ा सा परिचय आपको अवगत करा दूं। वैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी जिन्होंने आधुनिक विश्व का इतिहास जैन माथुर वाली बुक अध्ययन किया है, वह सब लोग सर से अवगत हैं। सर ने अनेक पुस्तकों की रचना की और लिखी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से सर की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी वर्तमान में सर की कॉलेज लेक्चर के पाठ्यक्रम के अनुसार नई बुक आधुनिक विश्व का इतिहास, ये आधुनिक विश्व का इतिहास पुनर्जागरण से शीत युद्ध तक अभी प्रकाशित हुई है हाल ही में। ये सौभाग्य की बात है कि सर अभी भी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर हुकमचंद जैन साहब राजकीय महाविद्यालय कोटा में इतिहास विभाग में एचओडी के पद पर 16 वर्ष तक कार्य किया, जिससे कि ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को खूब सीखने को मिला। सर लाखों विद्यार्थियों के चहेते हैं। सर के आशीर्वाद और सानिध्य में कई लोगों ने पीएचडी की और सरकारी नौकरियां प्राप्त की, जैसे कि अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज लेक्चर, आरएस, आईएएस में चयन हुआ। वर्ष 1978 से अध्यापन करवा रहे हैं। वर्ष 2013 में सर को अमेरिकन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जैन साहब को कतिपय मानद कृतियों को स्थान मिला। सौभाग्य के विषय हैं, सर को 2009 में महाराणा कुंभा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जो इतिहास जगत में एक बहुत बड़ी बात है। सर राजकीय महाविद्यालय कोटा में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रहे और सर राजकीय कॉमर्स कॉलेज कोटा में प्राचार्य के पद पर विराजमान हुए और सर इस राजकीय कॉमर्स कॉलेज कोटा से ही सेवानिवृत्त
हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद में सर ने अकलंक गर्ल्स कॉलेज कोटा में प्राचार्य की पोस्ट पर विराजमान हुए। आज भी मेरे जैसे गरीब विद्यार्थी के लिए जैन साहब खूब मेहनत कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शक के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। दोस्तों, सर की अनेक बुकें हैं, अनेक पुस्तकें हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, और इतिहास के जो विद्यार्थी हैं, जो वास्तव में इतिहास ही पढ़ना चाहते हैं, वह सर की जो भाषा शैली है बुकों की, वो इतनी सरल है कि इतिहास कोई कठिन विषय नहीं है। तो सर की अनेक पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि राजस्थान का इतिहास, परंपरा एवं विरासत, ये एक बुक है दोस्तों। दूसरी बुक है आधुनिक विश्व का इतिहास, जो कि 1500 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक है। बहुत मोटी बुक है सर की, बहुत मेहनत की है सर ने, इसमें खूब मेहनत की है। एक एक शब्द अनमोल है सर की। तीसरी बुक है दोस्तों आधुनिक विश्व का इतिहास, जो पुनर्जागरण से शीत युद्ध तक, वो ये कॉलेज लेक्चर के लिए अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है पाठ्यक्रम के अनुसार। चौथी बुक है भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। इसके दो भाग हैं, दो पार्ट हैं सर के। प्रथम जो पार्ट है वो प्रारंभ से 1526 ईस्वी तक इतनी अच्छी सरल भाषा में लिखी है, और ऐसा नोट्स टाइप ऐसा नहीं है, ऐसे जैसे कि अगर आप मुगल काल पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा ही इन्होंने एक ही पेज में दे दिया, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, शाहजहां के बारे में, कब जन्म हुआ, सारा सारा। तो वो अभी सर के पास उपलब्ध नहीं है। तो दो भाग है इसका, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम भाग है प्रारंभ से 1526 ईस्वी तक, और दूसरा भाग है 1526 से 1947 ईस्वी तक। एक भारतीय इतिहास और संस्कृति इंसाइक्लोपीडिया है, और एक और बुक है भारतीय इतिहास स्थल कोश। भारतीय ऐतिहासिक स्थल कोश में सर ने ऐसे सर के द्वारा जो बुक का रचना की है, उसमें आपको लगेगा इधर तो बहुत अच्छी बुक है। इधर तो जैसे कि हम अजंता की गुफा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इधर अजंता की गुफा का चित्र है और उधर उसके बारे में भी सविस्तार से वर्णन है। यानी कि आप इतिहास को उस बुक में दर्शन करके सीख सकते हैं। सर की पुस्तकें हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, ये मराठी, देखो दोस्तों ये अंग्रेजी में है, अंग्रेजी भाषा में है, मराठी भाषा में है, ये मराठी भाषा में है सर की। हाल ही में इनकी एक पुस्तक आसाम गुवाहाटी से प्रकाशित हुई है। ऐसे गुरुवर वंदनीय है, पूजनीय है, सर को कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। आज सर ने मुझे कॉलेज लेक्चर के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित आधुनिक विश्व का इतिहास यानी पुनर्जागरण से शीत युद्ध तक सप्रेम एक प्रति भेंट की। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद गुरु जी। और मैं अब सर से निवेदन करूंगा कि सर आप मेरे विद्यार्थियों को और आपके विद्यार्थियों को कुछ ऐसा कहें जिससे कि वो अपने लक्ष्य पे पहुंचे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हेमराज मीणा ने किन परिस्थितियों में पढ़ाई की, अध्ययन किया, और आज वह स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत है और बहुत सफल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, जबकि कई शिक्षक अध्यापन करने से स्कूलों में बचते हैं, परंतु वह सरकारी स्कूल में रहकर भी
बहुत अध्यापन कर रहे हैं, करा रहे हैं। उन्होंने कई वीडियो बच्चों के लिए डाले हैं और वह एक लोकप्रिय हैं, हाड़ौती के चहेते हैं। मैं आपको बताऊं कि 2009 में आपने बीए किया और फिर 11 में एडमिशन लिया, तो राजकीय महाविद्यालय कोटा में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा था और बड़े तकलीफ में थे। पाओ से भी ये इनकी अपनी तकलीफ है, परंतु इन्होंने अपनी तकलीफ को कभी तकलीफ नहीं माना और इनकी सहृदयता देखकर मैंने हर संभव कोशिश की कि इनके राजकीय महाविद्यालय में एमए प्रीवियस में हिस्ट्री में इनका एडमिशन हो जाए और इनकी लगन की वजह से वहाँ एडमिशन हुआ और आपने अच्छे अंकों से एमए करी और इसके बाद आप लगातार कोशिश करते रहे और पहली बार में आपने स्कूल व्याख्याता की जो सफलता प्राप्त करी और स्कूल व्याख्याता बने और अब ये कॉलेज व्याख्याता के पद पर जाना चाहते हैं और इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब मुझे बताया कि साहब मैंने पूरी ताकत लगा दी है और मुझे विश्वास है इनके कॉन्फिडेंस को देखकर, इनके विश्वास को देखकर कि ये जरूर सफल होंगे। अब रही बात मित्रों आपकी, तो मैं ये बता दूं कि सफलता कोई सीधे आपके कदमों पर नहीं आएगी। सफलता के लिए आपको कोशिश करनी होगी। आपको सोते जागते अपने जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो मोटिव बनाया है, उस के लिए आपको लगातार कोशिश करनी होगी। आपने जो भी लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सपने देखने होंगे और वह सपने रात को नहीं, वह सपने दिन में भी देखने होंगे। सफलता को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात मैं एक बात कहूंगा, ट्राई टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी, अर्थात संभावनाओं को तलाशो, संभावनाओं को निकालो, संभावनाओं को तलाशो, तब आप कुछ बन पाएंगे। आप प्रारंभ में ये ना सोचें कि काम नहीं किया जा सकता है, हाँ ये सोचें काम किया जाएगा, कैसे किया जाना है। आप सरकारी नौकरी में, प्राइवेट में हैं, स्कूल टीचर हैं, व्याख्याता में कहूंगा, कभी आप मना मत करो कि साहब ये काम नहीं होगा। आप सोचो कि कैसे काम हो सकता है। दो प्रकार के दुनिया में लोग होते हैं जो सोचते हैं, एक तो वह जब उन्हें काम बताया जाता है तो वह सोचते हैं काम किया ही नहीं जा सकेगा, इसलिए वह उस काम के नहीं होने के कारण और बहाने एक्सक्यूजेज ढूंढते हैं। और दूसरी प्रकार के वह चंद लोग होते हैं जो शिखर पर जाते हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं और जिनको सफलता चूमती है। ये वह लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि कैसे काम किया जा सकता है, काम के क्या तरीके हैं और उसके लिए चर्चा करते हैं और काम उनका पूरा होता है। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो लोग सोचते हैं अरे ये तो मैं भी कर लेता, परंतु तब वह बहुत आगे निकल चुके होते हैं और वह सिर्फ पछताता रहता है, परंतु वह आगे एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता है। जब वह शुरू में सफलता प्राप्त करता है तो लोग ईर्ष्या करते हैं, लोग उसको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, परंतु जब सफलता से सफलता मिलती है तब फिर वह सोचते हैं अरे यार अब तो क्या इसकी जो हमें इसकी बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो संसार इसकी तारीफ कर रहा है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, समाज इसकी तारीफ कर रहा है, गांव शहर कस्बा इसकी तारीफ कर रहा है, देश इसकी तारीफ कर रहा है और तब फिर लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। कहते हैं कि हेमराज जी ने बड़ी मेहनत की है, हेमराज जी भी क्या चीज है, वह खूब आगे जाएंगे। मित्रों, जब मैंने बहुत कम उम्र में पुस्तक लिखी विश्व का इतिहास, तो आपको ताजुब होगा, उस विश्व इतिहास को पहली बार राजस्थान की सीमाओं में पहली बार में ही वह दिल्ली में क्रय के लिए गई और धीरे धीरे लोकप्रिय हुई और वह सिविल सर्विसेज यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू इत्यादि में धीरे धीरे वह अपना स्थान बनाने लगी। तो शुरू में लोगों ने नहीं माना कि कोई किताब लिखी जा सकती या ये व्यक्ति किताब लिखेगा, परंतु धीरे धीरे, और आज स्थिति ये है कि कई लोग, बड़े से बड़े पब्लिशर हिंदुस्तान के, वह पुस्तक लिखवाना चाहते हैं, ग्रंथ लिखवाना चाहते हैं। राजस्थान सरकार ने 3 पुस्तकें मेरे से लिखवाई है हिंदी ग्रंथ अकादमी ने, और मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसकी हिंदी और इंग्लिश में थीसिस एक साथ छपी है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको मेरे से बहुत आगे जाना है, ऊंचाई पर जाना है। दुनिया में 2 ही व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं, या तो पिता सोचता है कि मेरा पुत्र आगे जावे, या एक गुरु होता है जो सोचता है मेरा शिष्य आगे जाए। और कोई दुनिया में 2 से तीसरा व्यक्ति नहीं है जो सोचता है, जो और प्रसन्न होता है जब उससे आगे भी
बढ़ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री देखकर अगर मोतीलाल नेहरू जिंदा होते तो सोचते हैं कि देखो आज मेरा बेटा बन गया। वो कभी नहीं सोचते कि अरे मैं तो बना ही नहीं, ये कैसे बन गया। तो इसी तरह से अगर हेमराज जी कल से वाइस चांसलर बनते हैं तो हम लोगों को खुशी होगी, आप लोगों को खुशी होगी। कोई और बनेगा तो हमें खुशी होगी। हम में से ही कोई बनेगा, ये मान के चलो। ये मत सोचो हम में से कोई नहीं बनेगा। कोई शिक्षा मंत्री भी बनेगा, कोई अच्छे पदों पे भी जाएगा, परंतु कभी भी अपना गुरूर न करें। आप जमीन से जुड़े रहें और उस मिट्टी से, माटी से जुड़े रहें जहां से आप निकले हैं, उस गांव से और गांव की जड़ों से जुड़े रहें। और अपने माता पिता को सदैव आप जो है उनका कहना माने, उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें। मैं सच कहता हूं कि माता पिता की जो सेवा करते हैं, जो देखभाल करते हैं, उनको ऐसा आशीर्वाद मिलता है जैसे कोई ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर उनको आशीर्वाद देने आए हो। उन्हें श्री राम कृष्ण महावीर बुद्ध आशीर्वाद देने आए हो। ये आशीर्वाद, ये कृपा कोई मांगने से नहीं मिलती मित्रों। गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रसाद जो मिलता है वह सहज ही मिलता है। आपकी निरंतर मेहनत ही आपको रंग दिलाएगी। मैं इस मौके पर सभी मेरे साथियों से, विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि आने वाली किसी भी परीक्षा में, चाहे वह कॉलेज लेक्चरर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या अन्य कोई परीक्षा, आरएस की परीक्षा, आपको सफलता मिलेगी। एक संकल्प रखें और एक सकारात्मक सोच रखें कि भाई मुझे क्यों नहीं मिलेगी। अगर 10 पोस्ट भी तो मुझे, मेरे पास कई विद्यार्थी आते हैं कि साहब वहां पैसे दे दो, वहां ये कर दो, ऐसे हो जाएगा, यूं हो जाएगा। नहीं, आप ये सोचें कि मैं ईमानदारी से आऊं और अगर 10 पोस्ट है तो है, 1 है तो ये है और 500 है तो ये है, मेरा सिलेक्शन हो। और हमेशा ये विचार करो कि मेरा सिलेक्शन क्यों हो, क्या कारण है कि मेरा चयन हो, मेरे में ऐसी क्या खूबी मैं पैदा करूं, ऐसी क्या मेहनत करूं, मैं इसे परीक्षा में क्या लिखूं, परीक्षा में ऐसी कौन सी सावधानी बरतूं, ऐसा क्या अध्ययन में करूं, ऐसी कौन सी किताबें पढूं, इससे किससे मैं मार्गदर्शन प्राप्त करूं जिससे कि मेरा चयन हो और मेरे को संतोष हो, मेरे परिवार को संतोष हो और मेरे लोगों को संतोष हो। और मैं खाली अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी करूं। मैं हमेशा ये कहता हूं, गरीब विद्यार्थियों के लिए, जो जरूरतमंद विद्यार्थी उनके लिए करो। तो वो मंदिर, मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारे से जाकर बढ़कर है, उनमें जाने से कहीं बढ़कर है। आप एक विद्यार्थी की आंखों में एक आशा की किरण जगा दो मित्रों, तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। हम फिर वापस कभी बात करेंगे। इस मौके पर मैं हेमराज मीणा के लिए बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूं। वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और वह जो अब इस परीक्षा में भी सफल हो और आप लोगों के भी निरंतर करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हेमराज जी को माइक देता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। आपने मेरे स्टूडेंट और आपके स्टूडेंटों को संदेश दिया। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ और मैं हमेशा आपका ऋणी हूँ। बहुत बहुत आभार सर। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे सर जैन साहब की वजह से हूँ। मैं आज मैं जो भी कुछ भी हूँ, जो भी मेरा परिवार है, सब कुछ मैं सर की वजह से हूँ मैं आज। धन्यवाद।